नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अमृता मौर्य, जो हमारे साथ चर्चा करेंगी एक खास प्रोग्राम पर और एक खास मुद्दे पर। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सियासी जंग काफी जोरों पर छिड़ गई है। इस बार जंग सरहद पर नहीं है, सियासी जंग है। राजनीतिक गलियारों में जो जंग छिड़ी हुई है पक्ष और विपक्ष की, सेंट्रल में जो बीजेपी गवर्नमेंट और विपक्ष में जो कांग्रेस अपना मजबूती से पक्ष खड़ा रखे हुए है, इन दोनों में अभी जंग छिड़ी हुई है। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हजारों बोलियां बोली जाती है, भाषाएं भी अनेक है, लेकिन एक राजनीतिक भाषा भी बन गई है। तो मैम, जो ये राजनीतिक भाषा बन गई है, सबसे पहले तो उस भाषा के बारे में आपका क्या कहना है? ये इस भाषा की उत्पत्ति वहां हुई है जिसे संसद कहते हैं। संसद के लोग इस भाषा का इजाद कर रहे हैं और ये भाषा है असंसदीय भाषा। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैम, जब ये भाषा इस देश में पनपी और मैम जब ये राजनीतिक जो हमारे देश के बहुत बड़े राजनेता हैं, कहते हैं कि राजनीति पे किताब है लेकिन राजनेता पे किताब नहीं है, या राजनेता पे किताब है लेकिन राजनीति पे किताब नहीं है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर जो ये भाषाएं हैं, अब ये भाषाएं भी अलग अलग है। पक्ष के मुंह से अलग भाषा सुनने को मिलती है, विपक्ष के मुंह से अलग भाषा सुनने को मिलती है। अगर हमारी भाषा में इसको कहें तो ये कटाक्ष है एक दूसरे पर। तो मैम, ये जो एक दूसरे पे कटाक्ष मारते हैं और जब ये भाषा का दुरुपयोग करते हैं तो एक दूसरी पीढ़ी पे, युवाओं पे इसका क्या असर होता है? आप जिसे कटाक्ष कह रहे हैं वो गाली है, सीधे शब्दों में गाली है और भाषा का दुरुपयोग नहीं है। तो सुना दोस्तों आपने कि यही मैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से कहलवाना चाहता था कि ये जो अभी इस वक्त सियासी आप जंग देख रहे हैं, इसमें जो बातचीत हो रही है वो भाषा नहीं है, वो कटाक्ष नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गाली है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात काफी पहले से चल रही है, हालांकि इस वक्त एकदम से गुबार फूटा है क्योंकि बात राहुल गांधी पर आ गई। और अभी जेपी नड्डा जी ने जब चीजें सामने रखी हैं खड़गे जी के पत्र के जवाब में, तो कुल 110 गालियां उन्होंने बताई हैं, जिसमें से कि 50-60 तो हम लोग जबान पे बोल सकते हैं शायद आराम से। गधा और इस तरह के कामचोर, दुर्योधन, आधुनिक अवतार, ये जो भी मतलब ऐसी सारी चीजें हाँ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा गया है, जहां एक युवा और देश के लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वो उन्हें हर रोज, हर दिन, हर सेकंड, हर एक मिनट में एक नया नाम दिया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? नाम देने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। बुराई है जो शब्द उन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो शब्द बहुत ही गंदे हैं। और मैं ये कहूंगी कि प्रधानमंत्री क्या, वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अमर्यादित है वो भाषा। इनके नाम में आपको ये गालियां मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि उनको कहने में ही एकदम शर्म सी आती है कि हम उन शब्दों को कैसे जबान पर लेकर आए। अब कुछ एक मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कमीना, हालांकि गंदा है लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि उनको कहा गया है मौत का सौदागर। अभी आपने कहा जहरीला सांप, कभी बिच्छू बोला, चूहा भी बोला, रावण बोला, भस्मासुर, नीच। अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इस तरह की जो भाषा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह, किस परिप्रेक्ष्य में बोली गई है? मैम, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक जो घटना है, राजनीतिक में अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष मारते हुए ये शब्दों का चयन गलत कर रहे हैं मेरी नजर में। लेकिन मैम, अगर ये गालियां हैं तो मैम ये आधुनिक अवतार, ये तो गाली नहीं है। किस चीज? दुर्योधन, ये तो गाली नहीं है। देखिए, आधुनिक अवतार की बात करें तो ये भी मोदी जी को कहा गया है, देखिए विपक्ष की तरफ से। नहीं, मैं आपकी बात काटना चाहूंगी। आधुनिक अवतार किसका? राम का या औरंगजेब का? आप ये बताइए ना, जिससे आप जोड़ रहे हैं ना, वो महत्वपूर्ण होता है। मोदी जी औरंगजेब की जगह से आते हैं, हाँ, तो वहां अगर औरंगजेब हुआ है तो वहां पे मोदी जी भी हुए हैं। अगर औरंगजेब पूजा जाएगा तो मोदी जी भी पूजे। नहीं, मोदी जी देखिए, हम लोगों की नजर में काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और हम काम को दुनिया के सामने रखते हैं और दुनिया ही काम के बलबूते पे अपना मत देती है और मत के आधार पे ही इंसान का चुनाव होता है।
तो काम को देखते हुए ही इंसान का चुनाव हुआ है, इसीलिए हर जुबान पर मोदी 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 इस वक्त कहा जाता है। लेकिन हर एक जुबान पर यह नहीं कहा जाता कि मोदी या राहुल गांधी राहुल गांधी का नाम या गांधी परिवार का नाम आतंकवाद से जोड़ा जाता है, जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद। तो अगर हमारे देश के गांधी परिवार को आतंकवाद से जोड़ा जाता है और मोदी को अगर राम के साथ जोड़ा जाता है, तो मैम कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। तो फिर मोदी को विपक्ष के लोग औरंगजेब से भी जोड़ सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो आपकी बात को बहुत काटना चाहूंगी। जब आपने कहा औरंगजेब, मोदी औरंगजेब के देश से आते हैं, मोदी भारतीय हैं, औरंगजेब भारतीय नहीं था। पैदा होने मात्र से आप भारतीय नहीं हो जाते हैं। उनके जो पुश्तें हैं वो कहाँ से आई थी, और यहाँ वो भारतीय की तरह रहकर राज नहीं कर रहे थे। तो आप ये मत जोड़िए मोदी को, या हम कोई भी व्यक्ति हम उससे जोड़े ना अपने आप को, जो हमारे पूर्वज हैं, जो दूसरे देश में पैदा हुए और उस पहचान के साथ जो चल रहे हैं, उनके वो हमारे पूर्वज हो ही नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने कही आतंकवाद की। देखिए, मैं सीधा सीधा कभी नहीं कहती कि किसी व्यक्ति को या हमारे जो राजनेता हैं वो आतंकवादी हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द गलत हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए और माना भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब आप आतंकवादियों के जैसी भाषा बोलते हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं, आप वही बोल रहे हैं। फिर जो लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ तक कि जब आप भारत तोड़ने वाले आपकी बात को आधार बनाकर वो कहते हैं कि हमने जो हम चाहते थे वही आप राहुल भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा करी थी। आप भारत तोड़ने की बात कर रही हैं, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। लेकिन मैम चलिए ये बातें छोड़ के मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि संसद में जब राहुल गांधी ने कहा कि हम डंडे से पीटेंगे मोदी को, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब भारत टूटा ही नहीं है तो जोड़ेगा कैसे, कौन जोड़ेगा और कैसे जोड़ेगा? तो अभी तो फिलहाल तोड़ने की बात चल रही है। राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो ये क्या फिर बेकार थी? नहीं, उनकी नजर में देखिए, यात्रा तो करनी ही चाहिए हर नेता को, तभी वो जनता से जुड़ेगा। उस यात्रा में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई थी। लेकिन भारत जोड़ो आप जो कह रहे हैं, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। तोड़ो वाली बात वहां आती है जब आप जाति जनगणना करते हैं। तोड़ो वाली बात वहां आती है जब आप हिंदुओं में फूट डालते हैं या कहते हैं हिंदू आतंकवादी हैं सारे, तब तोड़ने वाली बात आती है। मैम, नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया मोदी नीच है, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप तो कभी बिच्छू, और यहां तक तो ये भी कह दिया कि मोदी को हिंदू जिन्ना बता दिया गया, जनरल डायर भी बता दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना? जिन्ना कौन था सभी को पता है। एक इस्लामिक देश उन्होंने ही स्थापित किया। तो मुझे नहीं अंदाजा है कि क्यों कह रहे हैं। अगर हिंदू जिन्ना, ये राष्ट्र ही हिंदू है, हिंदुस्तान, हिंद देश, हिंद महासागर, तो कोई नया हिंदुस्तान तो हम बनाने नहीं जा रहे हैं, या उसकी बात कोई कर भी नहीं रहा है। मोदी क्या कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये बात तो मुझे लगती भी नहीं है कि इसकी कोई पृष्ठभूमि भी है। जनरल डायर आप उससे जोड़ें किसान आंदोलन से। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है और एक आपराधिक शब्द है। जनरल डायर क्या था और उसने क्या किया, यहाँ तो नहीं चली गोली। मैं सिर्फ सिंपल सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो राहुल गांधी ने जेपी नड्डा जी को जो एक लेटर दिया है और उसमें कहा गया है, उन्होंने उनको लेटर दिया है, तो वहीं पे 110 गालियों का भी विवरण जेपी नड्डा के द्वारा राहुल गांधी को बता दिया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? वही मैं कह रही हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसमें तो बहुत सारी गालियां ऐसी, क्षमा करेंगे, उसमें तो बहुत सारी गालियां ऐसी हैं जैसे नामर्द किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ये यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? मतलब ये तो गाली से भी ऊपर की चीज है। चौकीदार चोर है, तो इसके बारे में तो वो उन्होंने माफी मांगी है। तो आप ये चीज देखिए कि उनको लिखित माफी मांगनी पड़ी। तुगलक कहा गया, तो मैम सही शब्दों में तुगलक किसे कहा जाता है? और मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए तुगलक शब्द का उपयोग किया गया है विपक्ष की तरफ से। इस बारे में आपका क्या? देखिए, ये तो विपक्षी बताएंगे कि तुगलक क्यों बोला गया, क्योंकि वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। हम लोग आलोचना बहुत करते हैं उनकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत हर चीज से हम सहमत हैं,
लेकिन जहां तक गालियों की बात है तो हम ये तो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरी चीज ये है कि जो भाजपा के नेता कह रहे हैं जीप काटने की बात, इनके सहयोगी दल के लोग बोल रहे हैं। राहुल गांधी के लिए कहा गया, जब ये मोदी जी के लिए इतना सब कुछ कहा गया, तो एक जगह राहुल गांधी के लिए एक नेता ने ये कहा कि उनकी जीप काट कर 11 लाख रुपए का सहयोगी दल महाराष्ट्र से। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। ये तो बिल्कुल उतनी ही गंदी गाली है, ये तो कहनी नहीं चाहिए, इनको बोलनी ही नहीं चाहिए। तो यही मैं कह रही हूँ कि जो गालियों की जो इन्होंने परंपरा शुरू की है ना, चाहे इधर से दी जा रही हो या उधर, 110 गालियां हो या 10 गालियां हैं तो गालियां। तो मैम कहीं आप ये तो नहीं देखते कि दुनिया जोड़ रही है कि मोदी जी का जन्मदिन गया है तो मोदी जी के 100 दिन के कार्य को दर्शाया गया है, लेकिन वहीं पे 100 दिन के बाद में अगर 10 और जोड़ दिया जाए तो 110 गालियों का पर्चा भी तैयार हो गया है। हाँ, इस बारे में आपका क्या? हाँ, ये बधाई देने का बहुत ही शर्मनाक तरीका था। मुझे लगता है अगर उनको जन्मदिन की बधाई देनी थी, या 100 दिन की बधाई तो खैर नहीं देंगे, लेकिन जन्मदिन के ही उस पर उन्होंने उनको पत्र लिखा था खड़गे जी ने। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक तरीका है इस तरह की साला मोदी, नमक हराम, कभी गंवार कभी निकम्मा, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? राजनीति में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है और ये भाषा सभी पार्टियों में कमोबेश बोली जा रही है। सिर्फ आप कांग्रेस को दोष मत दीजिए, भाजपा, उसकी सहयोगी पार्टियां, वो सब भी यही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति बहुत ही गंदी दिशा में जा रही है भाषाई स्तर पे। इसको किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए और हम लोग मजबूर हैं इन शब्दों का प्रयोग करके बताने के लिए, क्योंकि हमारे लिए खबर है। वरना हम लोग कभी इस तरह के शब्द मीडिया में प्रयोग नहीं करते, चाहे लिखित भाषा में हो या बोली गई भाषा में हो। तो दोनों तरफ से जो दो चीजें चल रही हैं शर्मनाक हैं, और दुनिया में जो इससे एक मैसेज जा रहा है वो शायद और भी ज्यादा हमें अपमानजनक लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप राजनीतिक गलियारों की बात करते हैं तो राजनीति के अंदर अगर राजनेता सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के प्रति तो देश जाएगा तरक्की की ओर और जीडीपी उठेगी आसमान की तरफ। लेकिन अगर शब्दों का चयन सही नहीं होगा तो देश भी जाएगा खड्डे में, क्योंकि कहते हैं कि इंसान ही इंसान का हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाता है। और ये तो हमारे देश की सरकार है, अगर सरकार एक दूसरे पर कटाक्ष मारेगी तो कैसे देश का भविष्य है।